जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले जैसे सत्संग में बताना होता है कि कैसे हम गुरु जी से जुड़े, तो मैं सबसे पहले गुरु जी के बारे में मुझे 2022 में पता चला। मुझे गुरु जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। मेरी बेटी यूकेजी में पढ़ती थी, तो उस टाइम कोविड पीरियड चल रहा था, तो एक्चुअली उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। तो उनकी एक मैम हमेशा व्हाट्सएप नंबर पे गुरु जी का स्टेटस लगाती थी। तो कई बार जैसे होमवर्क चेक करने के लिए या कुछ चेक करने के लिए उनका व्हाट्सएप नंबर दिखता था, तो कई बार उनके स्टेटस भी मुझे नज़र आते थे। तो मैं देखती थी ये कौन से गुरु जी हैं। तो देखते देखते काफ़ी महीने हो गए और मुझे ना उनसे अट्रैक्शन होने लगी उनके स्टेटस से कि हाँ, ये गुरु जी कौन है, शायद इनके पर्सनल गुरु जी होंगे। और इससे पहले मैं बहुत लोगों पे कम विश्वास करती थी, मुझे नहीं पसंद थे ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था टीवी पे आ रहे हैं या जो भी है। तो मेरा धीरे धीरे उस फ़ोटोज़ की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि देखूं, पता करूं, पर मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था गुरु जी का। तो मैंने गूगल पे सबसे पहले डाला और बड़े गुरु जी या शुक्राना गुरु जी लिख के, मुझे क्योंकि नाम कुछ नहीं पता था तो मैंने यही डाला। तो मुझे उनकी फ़ोटोज़ और उनके बारे में कुछ कुछ पता चला कि हाँ, गुरु जी हैं और उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है और इनका मंदिर है, बड़े मंदिर जी छतरपुर में एक। तो थोड़ा सा मुझे उनके बारे में पता चला, पर मुझे उनसे थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होनी शुरू हो चुकी थी कि मुझे अच्छा लगता था उनकी पढ़ के। और शायद कई कई बार होता है ना, मैं भी डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती थी उनकी तरफ। मैं कहीं भी दुकान पे जाती थी कई जगह, तो मुझे गुरु जी की फ़ोटो नज़र आती थी। मैं सोचती थी यार, इतने लोग भगवान गुरु जी को मानते हैं, तो कुछ तो बात होगी उनमें, कुछ तो होगा। कौन है, कैसे हैं, मुझे कैसे इनके बारे में पता चले। पर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैंने कभी उनकी मैम से, अपनी बेटी की मैम से नहीं पूछा कि कैसे हैं, कैसे इनसे हम मिल सकते हैं, कैसे हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बस मैं उनकी फ़ोटो देखती थी। तो धीरे धीरे फिर उनकी मैम भी चेंज हो गई, मतलब पर वो मेरे टच में थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एक टेस्ट था, तो मैं टेस्ट देने गई थी और मैंने टेस्ट देते देते मैंने एक दो बार पहले भी वो टेस्ट दे चुकी थी, तो मेरा नहीं हुआ था। तो मैं एक बार बैठी थी टेस्ट देने, तो मैं क्वेश्चन कर रही थी। मुझे हाँ ये था कि मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि देखो पेपर देते वक्त हमें इतना तो नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत है। हम कुछ ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मन में बोला गुरु जी कि अब मैं थोड़ा थोड़ा बिलीव तो मैं लग गई थी करने, क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे वो। तो मैंने ऐसे मन में कहा गुरु जी कि अगर आपने मेरा ये पेपर निकाल दिया, अगर मैं इसमें पास हो गई, तो मैं आपका स्वरूप घर में लेके आऊँगी। और मैंने यही कहा, पेपर दिया। पेपर के 3-4 महीने तक मुझे भूल भी चुकी थी मैं। 3-4 महीने तक के बाद ये रिज़ल्ट आया, तो उससे पहले जैसे आंसर किया थे तो मुझे लगा पता कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, शायद ना भी हो। मैं मतलब पॉइंट पॉइंट जैसे भी मेरे क्वेश्चन के हो रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन अगर मेरे ठीक हो जाते तो शायद मेरा क्लियर हो जाता, मतलब आंसर की के अकॉर्डिंगली। तो मेरे भाई ने भी बोला कि तेरा क्वेश्चन गलत है, तो तू देख अप्लाई कर दे रिट वाले सेक्शन में कि अपने प्रूफ डाल के कि शायद तेरा क्वेश्चन ठीक हो जाए, तेरे को लगता है। तो मैंने वो भी डाल दिया, पर अब भी मन में डाउट था कि पता नहीं होगा कि नहीं तो चलो अगली बार दूंगी मैं ये टेस्ट। तो थोड़े दिनों बाद उसका रिज़ल्ट आया, और जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो सोचो मैं सिर्फ पॉइंट पे पास थी। 90 चाहिए थे और मेरे 90 मार्क्स थे। तो मैंने एकदम मेरे मन में वही ख्याल आया कि मैंने गुरुजी को पेपर में कहा था कि आप मेरा पेपर निकाल दो, मैं आपका स्वरूप लेके आऊँगी। और मुझे एकदम लगा कि गुरुजी ने मेरे पे मेहर कर दी है। तो मैं गई, फ़ोटो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, मैं उनको पहले भी बताती थी, तो मैंने उनको बताया कि मुझे उनका स्वरूप लेके आना है। मैं दुकान में गई, मेरे पास तो उनकी कोई फ़ोटो नहीं थी, स्टेटस ही लगाती थी उनकी फ्रेंड। ना मैं उनके बारे में जानती थी, ना मेरे कोई अड़ोसी पड़ोसी भी उनके बारे में नहीं जानते थे, ना ही मेरे फैमिली में कोई जानता था। तो मैंने गूगल से फ़ोटो सर्च की और मैं उसका प्रिंट लेने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र की शॉप पे चली गई। अब मुझे ऐसे पता नहीं था, मैंने दुकानदार को बोला कि हाँ अंकल, इसकी फ़ोटो आप निकाल दो।
और उन्होंने कहा ठीक है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको कौन सी फ़ोटो चाहिए है, हाँ मैं उनकी फ़ोटो निकाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही बैठी मैंने उनको व्हाट्सएप किया और जैसे मैंने पीछे देखा तो गुरुजी के स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया जाते वक्त। और जैसे ही मुड़ के देखा तो वहाँ पे गुरुजी के ही स्वरूप। और मैं सोच रही थी कि देखो गुरुजी मुझे फ़ोटो निकालने के लिए भी कौन सी दुकान पे लेके आए, वहाँ जहाँ वो पहले से ही प्रेजेंट हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी थोड़ी सी जो आपने भेजी है तो फ़ोटो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे कोई और फ़ोटो भेज देना या मैं अपने आप आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी फ़ोटोज़ थी कि इनमें से कोई आप चाहते हो तो मैं आपको इन्हीं का प्रिंट मतलब वो दे देता हूँ फ़ोटो निकाल के। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इस चोले में चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलेगा देन मैं अपनी पसंद की आपको कोई फ़ोटो देती हूँ। मैंने उनको फिर अपनी पसंद की फ़ोटो भेजी, उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने फ़ोटो फ्रेम निकाली। अब फ़ोटो फ्रेम भी मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने उस टाइम तो सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम में से कोई एक चूज़ कर लिया। सत्संग करते वक्त मुझे ध्यान आया कि अच्छा मैंने तो फ़ोटो फ्रेम भी वो वाली चुनी जिसपे फूल ही फूल लगे हुए थे। और गुरुजी को तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को फूल या तितली या उनका कोई संकेत होता है या बहुत पसंद है फूल। आज मैंने देखा कि अच्छा मैंने तो फ़ोटो फ्रेम भी फूल वाली लगाई हुई है अपने गुरुजी के साथ। तो फिर मैं उन फ़ोटो फ्रेम को ले आई। धीरे धीरे मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ने लगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी इतनी कोई नॉलेज नहीं थी इनके बारे में और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा पूछती नहीं हूँ किसी से, ना मेरे कोई जानने वाला था। फिर धीरे धीरे मैंने व्हाट्सएप पे सोचा कि जैसे इनकी मैम ने लगाया, देखो मैं शायद और भी लोग मानते होंगे, तो मैंने फेसबुक पे बड़े गुरुजी लिख के डाला, मुझे उनका एक ग्रुप मिल गया। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती थी और बहुत सारी मुझे उनको पढ़ के बहुत पॉजिटिविटी आती थी। देखो कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी हो ना हो, कोई चमत्कार हो ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको पढ़ने से, उनकी ब्लेसिंग पढ़ने से माइंड में इतनी पॉजिटिविटी आती थी कि हाँ कोई बात नहीं, अभी काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो मैं उनके ग्रुप को पढ़ती थी। फिर मैंने धीरे धीरे स्टेटस लगाना भी शुरू किया अपना। तो वही मैम मेरे को एक बार मैसेज करके पूछ रही थी कि हाँ आप भी गुरुजी को मानते हो क्या। तो मैंने कहा मैम मैं आपके थ्रू ही गुरुजी से मिली और मैं गुरुजी को मानने लगी। और मेरा खूब बड़े मंदिर जाने का भी मतलब बहुत मन था। तो पहले मैं धीरे धीरे सुनती थी उनकी ब्लेसिंग्स, पढ़ती थी, मतलब अभी तक मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैंने कभी सत्संग नहीं सुने थे कोई भी। फिर एक मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या मुझे लेके जाओगे। तो हमें पता भी नहीं था कहाँ है। तो उन्होंने पहले तो कहते देखते हैं ऐसे हमारा प्रोग्राम बनता रहा, टलता रहा बीच में। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोला कि चलो आज छुट्टी है, नया साल शुरू होने वाला है, तो हम चलो जाते हैं। नया साल था या दिवाली की कोई छुट्टियां थी उस टाइम। हमने प्रोग्राम बनाया कि हम जाते हैं और हमने गुरुजी के मंदिर गए। हमें रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन हम पहुंच गए और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए गुरुजी के। और प्रसाद, लंगर प्रसाद भी खाया, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ वहाँ लंगर प्रसाद भी खाना होता है। मुझे नहीं तो पता नहीं चलता कि मैं वो ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं पढ़ती। तो हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, वापस घर आए और बड़ी अच्छी सी फीलिंग भी आई। और मैंने इतने लोगों को देखा, मैं हैरान रह गई कि इतने लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ पे, कितने लोगों की अटैचमेंट है गुरुजी से। तो बस धीरे धीरे अब मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, सत्संग भी सुनने होते हैं। धीरे धीरे वही ग्रुप में आते आते मुझे गुरुजी की जैसे रील्स में आती हैं तो उसमें सत्संग भी सुनने शुरू हो गए और मैंने सत्संग सुनना शुरू किया गुरुजी का। इसीलिए मुझे शायद मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं कहीं सत्संग में नहीं जा पाती हूँ कहीं भी। तो मेरा सिर्फ एक फेसबुक या जो है उसी के थ्रू, जो ग्रुप है गुरुजी का, उसी के थ्रू मैं गुरुजी से मतलब सत्संग सुनती रहती हूँ, अटैच हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स लेती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कोई सत्संग से मिलूं, किसी से जानूं, क्या जो पुराने सत्संग होते हैं जिन्होंने गुरुजी को देखा है या जिन्हें पता है हर चीज़ का, कि मैं भी और जानूं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सत्संग शेयर करते हैं या हर चीज़। तो बस सत्संग सुनते सुनते मैं आज इतना लेट हो गई, मैं कब से मान रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं। तो आज ही मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। इसके साथ बाद भी मेरे साथ बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हुई जो गुरुजी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही।